हेलो बच्चों पार्टी, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में और गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस जैसा कि आप जानते हैं मैथ्स हम करते हैं, साथ साथ मस्ती भी करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको मैथमेटिक्स ज़्यादा बोरिंग ना लगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th के बारे में, जिसमें हम टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। उसका सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं। पिछले पार्ट्स में आपने अगर कुछ मिस कर दिया है कि अपने जो प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक करा था, अगर वो आपने मिस कर दिया है तो उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप इसको देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है उसमें हम बेसिकली बात करने वाले हैं इवेंट्स के बारे में, उनकी टाइप्स के बारे में कि क्या क्या इवेंट्स की टाइप होती है और एल्जेब्रा इवेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही एक्सरसाइज 12.2 भी आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इवेंट्स की, इवेंट्स होता क्या है। तो इवेंट जैसा कि हमें ये पता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट में कुछ आपके पास रिजल्ट आता है, कुछ आपके पास आउटकम आता है। तो वो जो आउटकम या रिजल्ट जो होता है उसी को हम बोलते हैं इवेंट। द रिजल्ट और आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर नोन एज इवेंट। अब जो इवेंट होता है, अब इवेंट्स जनरली हम जो डिनोट करते हैं ना, इवेंट्स जनरली डिनोट करते हैं सिंपल और कंपाउंड जो इवेंट होता है उसमें हम डिनोट करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम टाइप्स के हिसाब से देखें तो कुछ और टाइप के इवेंट्स भी होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें भाई सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब जैसा कि इसका नाम है भाई सिंपल, तो बिल्कुल सिंपल मतलब इसके अंदर एक आउटकम आता है। इस कैसा भी आप इवेंट कर रहे हो, इसके अंदर सिर्फ एक आउटकम आएगा। अब एक आउटकम आने का मतलब, जैसे मान लो आप कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हो, तो 3 बार टॉस कर रहे हो तो एक आउटकम कैसा हो सकता है भाई, आ गया हेड हेड हेड। ये एक आउटकम है, ये 3 आउटकम नहीं है। हमने 3 कॉइन को टॉस करा है तो एक इवेंट हमारा ये बना है, हेड हेड हेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सिंपल इवेंट, या आप इसे बोल सकते हो एलिमेंट्री इवेंट। दूसरा इवेंट हो गया हमारे पास कंपोजिट, या फिर इसे हम बोल सकते हैं कंपाउंड, जिसके अंदर एक से ज्यादा आ जाए वो कंपाउंड इवेंट हो गया। जैसे यहां पर हेड 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 आया, अगर मान लो मैंने इसके साथ एक इवेंट और ले लिया, एक तो ये आ गया, एक 2 हेड वाला ले लिया, 2 होते ही ये कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक से ज्यादा होते ही कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एक इवेंट है तो सिंपल इवेंट बोलेंगे, अगर एक से ज्यादा इवेंट है तो इसका मतलब 2 इवेंट, और उसको बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। उसके बाद श्योर इवेंट। श्योर इवेंट का मतलब, इसका भी जो नाम है यही इसकी कहानी कह रहा है। श्योर इवेंट मतलब कंफर्म है कि होना ही होना है। ठीक है, बिल्कुल कंफर्म इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं डाइस को थ्रो करूं और डाइस को थ्रो करने पर मैं कहता हूं कि भाई डाइस को मैं थ्रो कर रहा हूं तो 7 से छोटा नंबर आ जाए, तो कोई सा भी नंबर आ जाए, सारे 7 से छोटे ना, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 4 5 6 कोई भी आ जाए, सारे 7 से छोटे, तो यानी मेरा जो रिजल्ट है ना वो आएगा ही आएगा। जो मैंने सोचा है कि 7 से छोटा नंबर आए वो आएगा ही आएगा। दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है श्योर इवेंट की, ये हमेशा 1 के बराबर होती है। उसके बाद है इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट को अगर हम बात करें तो जैसा कि यहाँ भी इसका जो नाम है वही बता रहा है कि जो हो नहीं सकता। कैसे, जैसे मान लो हम डाइस को थ्रो करने जा रहे हैं और मन में सोचे कि यार कि 7 से बड़ा नंबर आ जाए, एक ही बार थ्रो करना है, ये नहीं कहना कि जब 6 आ जाएगा फिर दोबारा टर्न आएगी। गेम नहीं खेल रहे हम, प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं कि आपको एक ही बार थ्रो करना है, एक ही बार थ्रो करने पर 7 से बड़ा नंबर आ जाए या 6 से बड़ा नंबर आ जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उसमें नंबर ही नहीं होता। तो इसी तरह के इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये होती है 0 के बराबर। नेक्स्ट इवेंट है इक्वली लाइकली इवेंट, या फिर आप म्यूचुअली सिमेट्रिक बोल सकते हो, या इसे इक्वी प्रोबेबल इवेंट बोल सकते हो। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का और इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या हो गया, यहां भी इसका जो नाम है कह रहा है कि इक्वली लाइकली, यानी जिसके होने की पॉसिबिलिटी बराबर हो। जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन को टॉस करने पर क्या होता है, हेड और टेल दोनों के पास बराबर बराबर चांस है, 50-50% है दोनों का। तो यहां पर कोई भी सिचुएशन या कोई भी किसी भी तरह की चीज इसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल सकती। वो कॉइन अगर आप टॉस करोगे हेड या टेल आना है तो वो हेड ही टेल आना है, चाहे उसे आप किसी भी मौसम में कर रहे हो या किसी भी जगह कर रहे हो या किसी के द्वारा कर रहे हो, कोई भी चीज़ उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल सकती। तो उसको बोलते हैं हम इक्वली लाइकली आउटकम। अगर कुछ ऐसा आ जाए कि उस आउटकम के ऊपर इफेक्ट पड़ जाए, जैसे मान लो मैं कहूँ कि मैं एक बास्केटबॉल को थ्रो कर रहा हूँ और बास्केट के अंदर मुझे डालने की कोशिश करनी है। अब वो बास्केट जो होगी, बास्केटबॉल बास्केट में जाएगी या नहीं जाएगी, है तो 2 ही चीज़, या तो जाएगी या फिर नहीं जाएगी। लेकिन यहां पर ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि बास्केटबॉल को जब हम थ्रो करेंगे तो ये देखा जाएगा कि बास्केटबॉल को थ्रो कौन कर रहा है। क्या उसको कोई एक प्लेयर कर रहा है,
प्लेयर मतलब जो रेगुलर खेलता है बास्केटबॉल, या फिर एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो बास्केटबॉल खेलना ही नहीं जानता। तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्लेयर की एबिलिटी है वो इफेक्ट डालेगी प्रोबेबिलिटी के ऊपर। अगर जो बास्केटबॉल प्लेयर है वो डालने की कोशिश करेगा तो उसके पास नंबर ऑफ चांसेस ज़्यादा होंगे, बेशक एक बार भी ना जाए लेकिन नंबर ऑफ चांसेस ज़्यादा होंगे। और दूसरा जो प्लेयर है जो कभी बास्केटबॉल पकड़ा ही नहीं, जिसने खेला ही नहीं, अगर वो डालने की कोशिश करेगा तो उसके नंबर ऑफ चांसेस बहुत कम होंगे, बेशक उसकी सारी चली जाए, ठीक है, लेकिन उसके पास नंबर ऑफ चांसेस कम होंगे बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी। तो यहाँ पर एबिलिटी फ़र्क डाल रही है। इवेंट तो दो ही हैं, यहाँ तो बास्केटबॉल बास्केट में जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। जैसे आप कॉइन को टॉस करते हो तो कॉइन को मैं टॉस करूँ, कोई और टॉस करे, कोई प्लेयर टॉस करे, कोई नॉन प्लेयर टॉस करे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो हेड या टेल है वही आएगा, उसमें आप कोई इफेक्ट नहीं डाल सकते। तो उसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। उसके बाद अगर हम बात करें अलजेब्रा ऑफ इवेंट की, अब अलजेब्रा ऑफ इवेंट में सबसे पहले आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट के अंदर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक हमारे पास सैंपल स्पेस होना चाहिए, एक सैंपल स्पेस होना चाहिए। सपोज एक डाइस का एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई एक सैंपल स्पेस हमारे पास क्या बना, डाइस जब हम थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6, हमारे पास ये 6 आउटकम आ सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक इवेंट है ए जिसमें मैं कहता हूं कि भाई इवन नंबर आ गए, और फिर पूछ लिया जाए इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट को हम किस तरह से डिनोट करेंगे, या तो हम डिनोट करेंगे ए डैश से, या फिर हम डिनोट करेंगे ए के ऊपर सी लगा देंगे, या फिर हम डिनोट करेंगे ए के ऊपर बार से। ये सारे के सारे किसके सिंबल हैं, ये सारे के सारे डिनोट करेंगे कॉम्प्लीमेंट को। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट को हम कंपेयर करेंगे सैंपल स्पेस से। जैसे हम सेट्स में कन्वर्ट करते थे, सेट्स में हम कन्वर्ट करते थे कि भाई जो कॉम्प्लीमेंट सेट है वो क्या होगा, तो हम उसको यूनिवर्सल सेट से कंपेयर कर देते। यहाँ पर यूनिवर्सल नहीं होगे, यहाँ पर सैंपल स्पेस होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई 2 4 6 तो ऑलरेडी हमारे पास है, हमें ऐसे एलिमेंट चाहिए जो इसको पूरा कर दे, सैंपल स्पेस के बराबर कर दे। तो यानी ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया यहाँ से 1 3 एंड 5। इन दोनों को मिलाने के बाद, इन दोनों को यूनियन करने के बाद आपके पास पूरा सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा है हमारे पास इवेंट ए और बी, और का मतलब आ जाता है प्लस या यूनियन कह सकते हो आप, कि ए और बी दोनों का आपको यूनियन करना है, दोनों को इकट्ठा करना है। मान लो एक बी हमारे पास सेट है जिसमें मैं ले रहा हूं सिर्फ प्राइम नंबर आ गए 2 3 और 5। तो इन दोनों का अगर आपको यूनियन करना है, ए और बी अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो इसके अंदर जो जितने भी एलिमेंट है वो सारे आपको लिखने हैं। 2 दोनों में आ रहा है लेकिन एक ही बार लिखना है, सेट्स में एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं, 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद है इवेंट ए एंड बी, एंड का मतलब हो गया इंटरसेक्शन, ठीक है, इसका मतलब हो गया इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो जब ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट दोनों में 2 आ रहा है, तो यहां पर लिख देंगे हम 2। द इवेंट ए बट नॉट बी, इवेंट ए तो होना चाहिए लेकिन बी नहीं होना चाहिए। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब सिर्फ आपको ए के एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन जो बी में आ चुका है उसको मत लिखना, जो बी में आ चुका है उसको मत लिखना, जो सिर्फ ए है उसको लिखना है। तो ए के अंदर 2 4 6 है, लेकिन इसमें 2 ऐसा है जो बी के अंदर भी है, जो दूसरी पार्टी को भी बिलोंग कर रहा है, जो दूसरी पार्टी को बिलोंग कर रहा है उसको बाहर करो अपनी पार्टी से, ठीक है। तो सिर्फ क्या आएगा आपके पास, जो आपके लिए लॉयल है 4 और 6। अगर इसको उल्टा हो कि यहाँ पर आ जाता है इवेंट बी बट नॉट ए, तो बी माइनस ए लिखेंगे। तो बी माइनस ए में आपको सिर्फ बी के एलिमेंट लिखने हैं, फिर काम वही करना है, जो दोनों पार्टी में खेल रहा हो उसको हटा दो। तो यहाँ से 2 को हटा देंगे तो आ जाएगा 3 5। उसके बाद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, या फिर बोलते हैं इनकम्पेटिबल इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जब ऐसे कोई इवेंट जिनके कोई भी इंटरसेक्शन ही ना है, कुछ कॉमन ही ना है, उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास एक इवेंट मान लो हम यहाँ पर ले लेते हैं ई 1 2 3, और एक इवेंट हमने ले लिया एफ 4 5 6। तो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट।
इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। उसके बाद आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि अगर आप यूनियन करो तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाए। अगर जैसे ई और एफ है, इन दोनों का अगर मैं यूनियन कर दूं और ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 यूनियन करने पर पूरा सैंपल स्पेस बन रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों जो हमारे पास इवेंट है इनको हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट है, कि आपने यूनियन करा, यूनियन करने पर पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाए। ऐसे 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 जितने मर्जी हो। अगर सबका आप यूनियन करोगे और वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस में कन्वर्ट हो जाए तो उन सारे को बोलेंगे हम एग्जॉस्टिव इवेंट। और आगे ऐसे ही म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा इवेंट भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा इवेंट भी हो सकते हैं। तो उन सबका अगर आप इंटरसेक्शन करोगे और कुछ भी कॉमन ना आए तो बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इवेंट ऐसे हों जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो, जैसे ये एग्जांपल है। इसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, लेकिन जब हमने यूनियन करा तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन गया, मतलब एग्जॉस्टिव भी है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। तो इस तरह के इवेंट भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये सारे इवेंट्स थे, ठीक है, जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किए। अब उसके कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, वो समझ लेते हैं। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 12.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है गिवन एग्जांपल ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का कोई एक एग्जांपल दो। तो इम्पॉसिबल इवेंट जो पॉसिबल ही ना हो, तो इसका मतलब अगर हम कहें कि डाइस पर 7 से बड़ा नंबर आ जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो गेटिंग, या सिंपल आप लिख दो गेटिंग 7 ऑन थ्रोइंग ए डाइस, कि डाइस को हमने थ्रो किया, डाइस को थ्रो करने पर 7 आ जाए तो पॉसिबल ही नहीं है, आ ही नहीं सकता क्योंकि 7 है ही नहीं। गिवन एग्जांपल ऑफ श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मैं कह दूं कि भाई लेस देन 7 आ जाए, जैसे भी हमने डिस्कस किया था, तो वो लिख सकते हो आप। कुछ और इवेंट ऐसा हो जिसमें आपको श्योरिटी हो ये हो सकता है, वो लिख दो आप, ठीक है, ये अपने आप लिख सकते हैं। एक कॉइन इज टॉस, राइट इज सैंपल स्पेस एंड ऑल पॉसिबल इवेंट। एक कॉइन को टॉस किया हमने और कॉइन को टॉस करके हमने उसका सैंपल स्पेस लिखना है। सैंपल स्पेस आपने लिखना सीखा था पिछले एक्सरसाइज में, और इसके जितने भी इवेंट हो सकते हैं वो सारे के सारे इवेंट लिखो। तो सैंपल स्पेस हमारे पास क्या हुआ, सैंपल स्पेस आ गया हेड या टेल। अब इवेंट इसमें क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है, इवेंट इसमें क्या क्या बन सकते हैं। इवेंट का मतलब क्या था कि भाई जितने भी इसके आउटकम होंगे, जितने भी पॉसिबल आउटकम होंगे वो सारे हमें लिखने हैं। तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं कि हमने कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल आ गया, एक आउटकम ये हो गया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है खाली हेड टेल आ गया, और आउटकम ये भी हो सकता है कि उसमें खाली हेड आया, आउटकम ये भी हो सकता है खाली टेल आया, और आउटकम हो सकता है कि कुछ भी नहीं आया, फाई आया, ठीक है। ये जितने भी इवेंट हैं इसके पॉसिबल इवेंट, वो सारे के सारे आपको लिखने हैं, हेड टेल और फाई। फाई आपको हमेशा सबके साथ लिखना है, क्योंकि फाई जो होता है सबका सबसेट होता है, इवेंट जो होता है किसी भी सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। तो इसके जितने भी पॉसिबल इवेंट है वो सारे के सारे आपको लिख देने हैं। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए डाइस, इफ ए बी द इवेंट गेटिंग ए प्राइम नंबर and B be the event getting an odd number, then write the sets representing this and this। तो यहाँ पर जो A इवेंट है उसके बारे में क्या कह रहा है कि जो A इवेंट है उसमें प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो A इवेंट हमने लिख लिया भाई, प्राइम नंबर आ रहे हैं 2 3 एंड 5। B जो इवेंट है उसमें कहता है गेटिंग एन ऑड नंबर। B जो इवेंट है उसके अंदर एक ऑड नंबर आ रहा है, यानी 1 3 और 5। अब आपको ये बताना है ए और बी का मतलब आपको यूनियन कर देना है। तो ए और बी का देखो यूनियन करेंगे तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा। जो रिपीट हो रहा है उसको 2 बार नहीं लिखना है, ये हो गया यूनियन। ए एंड बी का मतलब आपको इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन 3 है और 5 है, दोनों सेट में आ रहा है, दोनों में कंपेयर करोगे तो ए बट नॉट बी, ए होना चाहिए लेकिन बी नहीं, ए नॉट बी। तो ए के एलिमेंट लिख लें, लेकिन जो बी में आ गए उनको हटा देना है। तो ए में से सिर्फ 2 बच रहा है, 3 5 बी में आ गए तो उनको नहीं लिखना है। नॉट ए मतलब जो ए में नहीं है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो निकालना है एक तरह से आपको। तो नॉट ए का मतलब हो गया कि भाई सैंपल स्पेस से कंपेयर करो। सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 होता है, तो इसमें से 2 3 5 आपके पास है, बाकी क्या रह गया, 1 रह गया, 4 रह गया और 6 रह गया।
ये आ गया आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट या फिर कह सकते हो आप ए नॉट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है कि एक कॉइन एंड ए डाई आर टॉस, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। एक कॉइन को और एक डाई को, इन दोनों को टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या बना? बनाओ जी, सैंपल स्पेस क्या बना? कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आ गया, डाई को टॉस करेंगे तो 1 आ गया। तो H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये हो गया। अब कॉइन पर टेल भी तो आ सकता है, तो टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5 और टेल 6। ठीक है। अब कहता है कि गेटिंग ए हेड एंड एन इवन नंबर। आपको जो ए इवेंट है उसमें बताना है कि गेटिंग ए हेड एंड एन इवन नंबर। तो यहां पर लिखते चलते हैं हम, यहां नीचे लिख लेते हैं हेड के साथ इवन नंबर, तो H2, H4, H6 ये बन गया ए। H2, H4, H6। सेकंड में कहता है कि गेटिंग ए प्राइम नंबर। नंबर प्राइम होना चाहिए बस, यानी उसके साथ हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, डजेंट मैटर, आपके पास नंबर जो है वो प्राइम होना चाहिए। तो नंबर प्राइम क्या क्या हो सकता है? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है। अब इनको टेल के साथ भी लिख दो, T2, T3 एंड T5। गेटिंग ए टेल एंड एन ऑड नंबर, एक टेल और ऑड नंबर, तो टेल के साथ ऑड नंबर T1, T3, T5। डी गेटिंग ए हेड और ए टेल, या तो हेड आ जाए या टेल आ जाए, तो ये तो सारा का सारा सैंपल स्पेस ही बन गया। हेड या टेल तो है ही सारे, ठीक है, हेड आ जाए या फिर टेल आ जाए, तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस लिख दो। अब फर्स्ट यहाँ पर उसके अलावा आपको और आंसर भी देने, कहता है कि ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? इनमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? H2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। इसका आंसर आ गया नो। ए एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और सी में कंपेयर करो, कुछ कॉमन आ रहा है? देखो इसमें हेड वाले केसेस आ रहे हैं, इसमें टेल वाले केसेस आ रहे हैं, तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा यस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए एंड सी आर एग्जॉस्टिव, ए और सी को अगर हम कंपेयर करें तो पूरा सैंपल स्पेस बन रहा है क्या? यूनियन करें तो इसको देखो, ए और सी का अगर आप यूनियन करोगे तो H वाले 3 केस बनेंगे, T वाले 3 केस बनेंगे, लेकिन यहाँ तो टोटल 12 केस है, तो यानी ये नहीं है। आर ए एंड डी एग्जॉस्टिव, ए और डी, अब डी तो देखो पूरा ही पूरा सैंपल स्पेस है, तो इसका अगर आप यूनियन करोगे इसके साथ, ए के साथ, तो पूरा सैंपल स्पेस आएगा ही आएगा, यानी ये दोनों एग्जॉस्टिव है, तो इसका आंसर आ जाएगा यस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि 2 डाइस आर थ्रोन इफ E इज द इवेंट। 2 डाइस आपको थ्रो करनी है, और जो E इवेंट है उसमें कहता है कि बोथ डाइस कम्स अप विद द सेम नंबर। तो सैंपल स्पेस इसका तो आपके पास बन गया पूरा ऐसे 1 1 1 2 से लेकर ऐसे 1 6 तक, फिर 2 1 2 6, ऐसे पूरा का पूरा, बस सारा मत लिखो, ऐसे डॉट 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 करके दिखा दो, बस ये पूरा सैंपल स्पेस आ गया। अब इसमें से जो ई इवेंट है वो क्या है? ई इवेंट कहता है कि बोथ डाइस कम्स अप विद द सेम नंबर, दोनों डाइस पर सेम नंबर आए, तो दोनों पे सेम नंबर आएगा, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, दोनों पे सेम नंबर आ रहा है। फिर आगे कहता है कि F इज द इवेंट प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस इज ऑड। तो जो प्रोडक्ट आना है दोनों का वो ऑड आना चाहिए। तो कैसे आ सकता है? देखो, अगर हम 1 के साथ 1 को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड ही आएगा। 1 के साथ अगर आप 2 को लोगे तो ऑड नहीं आएगा, ठीक है। यानी जहाँ इवन नंबर आएगा उसके साथ वो वाला तो आपको लेना ही नहीं है। एक इवन नंबर आ जाए चाहे दोनों इवन नंबर आ जाए, प्रोडक्ट करोगे तो इवन बन जाता है, यानी सारे ऑड ऑड वाले लेने हैं।
तो 1 1 के साथ 1 3 हो गया, 1 5 हो गया। 2 वाली लाइन लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 2 तो सबके साथ ही आएगा और 2 किसी के साथ भी आ गया तो वो इवन बना देगा, तो उसको तो लेना ही नहीं है। 3 वाली लाइन पे आ जाओ, 3 1 3 5 3 3 और 3 5। अब आ जाओ 5 वाली लाइन पे, 5 1 5 3 एंड 5 5। ना तो 4 की लाइन लेनी ना 6 की लाइन लेनी, तो ये इवेंट आ गया आपके पास F। अब कह रहा है कि देन डिस्क्राइब, तो पहले E था और F था, पहले पार्ट में E हमने बना लिया, F हमने बना लिया, ठीक है। अब उसके अलावा थर्ड पार्ट में क्या कहता है कि भाई E और F, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। E और F मतलब यूनियन करना है, तो इनका यूनियन करो, जो दोनों में आ गया उनको एक ही बार लिखना, 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5। तो ये तो मैंने सारे इसके लिख दिए। अब देखो इसमें 1 1 ऑलरेडी आ चुका है, 2 2 रह गया, वो लिखो। 3 3 ऑलरेडी आ चुका, 4 4 रह गया, 5 5 यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, इधर 6 6 रह गया। तो ये तो हो गया इनका यूनियन। फोर्थ पार्ट में कहता है कि E एंड F मतलब इंटरसेक्शन कर दो। इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन एक तो 1 1 है, 3 3 है और 5 5 है। उसके बाद E बट नॉट F, E होना चाहिए लेकिन F नहीं, यानी E माइनस F लिखना है। तो E के एलिमेंट लिखो, जो कॉमन आ चुके हैं उनको छोड़ दो। तो 1 1 छोड़ देंगे क्योंकि कॉमन आ चुका है, 2 2 लिखेंगे, 4 4 लिखेंगे और 6 6 लिखेंगे। ये बनेगा आपका इसका फिफ्थ पार्ट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 मैन एंड 3 वुमेन 2 पर्सन आर सेलेक्टेड। 2 मैन है और 3 वुमेन है, हमें उसमें से 2 लोग सिलेक्ट करने हैं। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट इफ ई इज द इवेंट इन विच 1 मैन एंड 1 वुमेन आर सेलेक्टेड, देन विच आर द केस फेवरेबल टू ई। तो ई इवेंट आपको बनाना है। ई जो इवेंट है उसके अंदर आपके पास क्या है, पहले तो आप इसका पूरा सैंपल स्पेस बना लो। अब सैंपल स्पेस में क्या कहता है कि जो ग्रुप है आपके पास उसमें से 2 मैन सेलेक्ट करने हैं और 3 वुमेन सेलेक्ट करनी है। तो 2 मैन आपको सेलेक्ट करने हैं और 3 वुमेन, ये हमारे पास टोटल है, इसमें से ये हमें सेलेक्ट करने। 2 मैन है और 3 वुमेन है और 2 पर्सन हमें सेलेक्ट करने हैं। तो हम सेलेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि दोनों मैन हमने सेलेक्ट कर दिए M1 और M2। M2 M1 मत लिखो क्योंकि बात तो एक ही, मतलब सिलेक्शन चाहे M1 M2 करो चाहे M2 M1 करो, सिलेक्शन तो वो सेम ही है, 2 लोग तो हो ही गए। तो M1 के साथ W1 W2 और W3 ऐसे सिलेक्शन हो सकता है। अब M2 के साथ सिलेक्शन करो, M2 M1 करने की जरूरत नहीं है, M2 के साथ W1 W2 और W3 ऐसे हो सकता है। अब W1 को लो, मतलब फर्स्ट वुमेन को लो। वुमेन 1 के साथ M1 ऑलरेडी हो चुका है, M2 ऑलरेडी हो चुका है, तो W1 के साथ W2 हो सकता है, मतलब सेकंड वुमेन, और W1 के साथ W3 भी हो सकता है। ठीक है, अब W2 को लो, तो W2 के साथ M1 हो चुका है, ठीक है, M2 भी हो चुका है और W1 भी हो चुका है, तो W3 रह गया, यानी वुमेन 3। अब वुमेन 3 को लेने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो सभी के साथ सिलेक्शन उनका हो ही चुका है। तो ये बना आपके पास सैंपल स्पेस। अब इसमें कहता है कि विच आर द केस फेवरेबल टू ई। ई में क्या कह रहा था कि ई एक ऐसा इवेंट है जिसमें अंदर एक मैन है और एक वुमेन है, तो आपको ई बताना है इसमें से क्या बनेगा। एक मैन एक वुमेन मतलब ये आ गया M1 W1
M1W2, M1W3, M2W1, M2W2, M2W3। ठीक है, बाकियों के अंदर या तो दोनों वुमेन है या दोनों मैन है, सिर्फ ये है जिसके अंदर एक मैन है और एक वुमेन है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कहता है कि भाई 2 डाइस आपने रोल करी। अब 2 डाइस रोल करोगे तो वही 36 सैंपल स्पेस में आएंगे इवेंट, 1 1 से लेकर 6 6 तक, ये सारे के सारे आ गए। अब इसमें कहता है कि A B C 3 इवेंट है। ए इवेंट क्या है? ए इवेंट है, कहता है कि जिसमें सम 2 आ रहा है। जब 2 डाइस आप थ्रो कर रहे हो, दोनों पे सम 2 आ रहा है, तो दोनों पे सम 2 तभी आ सकता है जब यहाँ भी 1 हो और यहाँ भी 1 हो। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें सम 2 आ जाए। फिर कहता है सम 3, ये इवेंट है बी हमारे पास, जिसमें सम 3 आ रहा है। तो सम 3 किस किस में आ सकता है? 1 2 पे आ सकता है और 2 1 में आ सकता है, और तो कहीं से आएगा नहीं। फिर कहता है सम 4, सी जो इवेंट है हमारे पास में सम 4 आ रहा है, यानी 1 3 हो सकता है, 3 1 हो सकता है और 2 2 हो सकता है, जिसमें सम 4 आ जाएगा। अब पूछता है कि इस इवेंट ए सिंपल, क्या इवेंट ए सिंपल है? यस, इवेंट ए सिंपल है, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट आ रहा है। इस इवेंट बी सिंपल, बी के अंदर 2 एलिमेंट आ गए, तो इसका आंसर आ जाएगा नो। इस इवेंट सी कंपाउंड, इवेंट सी कंपाउंड है? यस, इवेंट सी कंपाउंड है। आर इवेंट ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं क्या? नहीं है, क्योंकि ए, हाँ है, क्योंकि इसके अंदर दोनों के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 2 1 है, तो इन दोनों के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो यस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th क्वेश्चन में कहता है कि फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स है, 2 चिल्ड्रन आर सिलेक्टेड एट रैंडम, डिस्क्राइब द इवेंट। बोथ सिलेक्टेड चिल्ड्रंस आर गर्ल, दोनों जो हमने चिल्ड्रन सेलेक्ट करी हैं दोनों की दोनों गर्ल्स हैं। तो गर्ल्स कितनी है? 3 है, तो हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? हम सिलेक्ट कर सकते हैं गर्ल 1 और गर्ल 2, हम सिलेक्ट कर सकते हैं गर्ल 1 और गर्ल 3, हम सिलेक्ट कर सकते हैं गर्ल 2 एंड गर्ल 3। तो इस तरह से 2 गर्ल्स आप सिलेक्ट कर सकते हो 3 में से। सेकंड केस में क्या है? द सिलेक्टेड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एक बॉय और एक गर्ल। तो कैसे आप कर सकते हो? 2 बॉयज़ हैं आपके साथ, तो बॉयज़ 1 के साथ गर्ल 1, या बॉय 1 के साथ गर्ल 2, या बॉय 1 के साथ गर्ल 3, ऐसे सिलेक्शन हो सकता है। या फिर बॉय 2 के साथ गर्ल 1, बॉय 2 के साथ गर्ल 2, और या फिर बॉय 2 के साथ गर्ल 3, ऐसे भी सिलेक्शन हो सकता है। सी थर्ड में क्या कहता है? सी इवेंट है जिसमें एटलीस्ट 1 बॉय सिलेक्टेड, कम से कम एक बॉय सिलेक्ट होना चाहिए। तो उसके अंदर आपके पास ये सारे के सारे तो लिखने ही हैं, ये सारे के सारे तो लिखने ही, क्योंकि इन सभी के अंदर एक बॉय तो आ ही रहा है। इन सभी के अंदर एक बॉय आ रहा है, और उसने बोला कि एटलीस्ट 1 बॉय, यानी 2 बॉय भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें आप एक और ऐड कर दो, बॉय 1 और बॉय 2। ठीक है, ऐसे भी आप सिलेक्शन इसका कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विच पेयर ऑफ इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसमें से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन सा है? अगर हम इसमें देखें ए के साथ, ए में दोनों गर्ल्स हैं, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें दोनों गर्ल्स आ रही हो, तो ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है, ए एंड बी। अब ए और सी को देखो, ए और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। और बी और सी में कॉमन, आप बहुत कुछ कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन आ रही हैं, तो बी और सी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, केवल ए बी है और ए सी है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो एक्सरसाइज है आपकी 12.2 वो फिनिश हो गई है।
तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे आपको करने हैं। एग्जाम्पल्स आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।